हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिप्टो का दौर में। इस चैनल में मिलेगी आपको क्रिप्टो से जुड़ी पल पल की हर खबरें जो आपके लिए यूज़फुल होगी मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए चलते हैं आज के मार्केट के सेंटीमेंट में। तो यह मार्केट अभी 142 रुपीज़ ट्रिलियन में दिखा रहा है और अभी 0.53% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो चलिए चलते हैं अभी नीचे बिटकॉइंस और ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। तो बिटकॉइन अभी यहाँ 31,39,000 रुपये में ट्रेड कर रहा है, जो कि यहाँ पे 42,000 भी हो गया है जब मैं यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7:19 में। तो यहाँ भी देख रहे हैं बिटकॉइन की प्राइस वैल्यू है 31 लाख। और इसी प्रकार और भी नीचे ऑल्ट कॉइन्स और मीम्स कॉइन ट्रेड कर रहे हैं, जो कि अभी मार्केट यहाँ ग्रीन में दिखाई दे रहा है। तो जो ट्रेडर्स ने भी अभी मार्केट में पैसा लगाया है वो अभी मार्केट पे नज़र बना के रखें, और हो सकता है कि वो आज एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लें। तो चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं क्रिप्टो फेयर एंड ट्रेड इंडेक्स में, और यहाँ देखते हैं तो अभी क्रिप्टो में रेटिंग दी गई है आज को 26, जो कि कल थी 30 में। और आप देख सकते हैं कल जो थी मार्केट वो 30 में थी, और आज और गिर कर हो चुकी है 26 में, जो कि फेयर ही दिखा रही है। और पिछले हफ्ते भी ये एक्सट्रीम फेयर में ही थी। तो अभी मार्केट और थोड़ी डाउन हो चुकी है और थोड़ा रिस्क बढ़ चुका है। तो चलिए चलते हैं अब आगे की न्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों, जो न्यूज़ निकल के आ रही है आज वो है यूएस से निकल के, और यूएस से अभी क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ ना कुछ खबर निकल के आ ही रही है। तो यहाँ पर ही बताया गया है कि पिछले 40 वर्षों में अमेरिका मुद्रास्फीति के सबसे निचले दौर में, और वहाँ मुद्रास्फीति सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इसके लिए बाइडेन प्रशासन ने शिपिंग उद्योग पर बढ़ती कीमतों को जिम्मेदार ठहराया है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नीचे और जानते हैं क्या है इस न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका ने बताया कि वहाँ उनके देश में मुद्रास्फीति उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हो गई है। और 1982 के बाद यहाँ देखें दोस्तों, 1982 के बाद सबसे ज़्यादा भी इन्फ्लेशन उस देश में बढ़ गई है। और इसका असर वहाँ के बच्चों के साथ छोटे परिवार वाले और सेवानिवृत्त लोगों और निश्चित आय वाले लोगों को हुआ है। और बढ़ती महंगाई का वो खमियाजा भुगत रहे हैं। और इसका दबाव का कारण बाइडेन प्रशासन ने इसका जिम्मेदार रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी ठहराया है, जिन्होंने बताया है कि उन्होंने अभी यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसके कारण अर्थव्यवस्था और पूरा वर्ल्ड इकॉनमी अभी तहस नहस हो चुका है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नीचे और जानते हैं क्या है। तो इसमें कहा गया है कि पिछले हफ्ते ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दावा किया है कि अमेरिका में बढ़ती मुद्रास्फीति यूक्रेन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आक्रामक कार्यों के कारण हुई थी। और अमेरिका श्रम विभाग ने अभी हाल ही में कस्टमर प्राइस इंडेक्स भी जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि उपभोक्ता वस्तु और सेवाओं की लागत लगातार चढ़ने के कारण सीपीआई पिछले 40 वर्षों में सबसे अधिक हो गई है। और रशिया यूक्रेन संघर्ष जारी है, जिसके कारण भी शिपिंग कीमतों में अमेरिका की बढ़ती मुद्रास्फीति दरों में योगदान दे रही है। तो इस प्रकार बहुत सारे फैक्टर्स हैं दोस्तों, जो कि यूएसए में इन्फ्लेशन रेट बढ़ने का कारण हो चुकी है, और मेन कारण इसमें शिपिंग इंडस्ट्री ही बताया गया है। तो देखते हैं नीचे और क्या कहा गया है। यहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में बाइडेन ने कहा कि लागत कम करने की उन्होंने वादा किया है अपने देश के लोगों से। और उन्होंने यह भी बताया कि विदेश स्वामित्व वाली जो समुद्र हैं, जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड बहुत सारे जो ट्रेड्स होते हैं वो समुद्र के रास्ते में होते हैं, और बहुत सारे देशों का उस बहुत बड़े ओशंस पे अधिकार रहता है, और वो कहीं ना कहीं मोनोपोली क्रिएट करते हैं, जिसके कारण भी वो अपने मार्केट प्राइस को बढ़ाते रहते हैं, जिसका असर उनके इन्फ्लेशन पर पड़ रहा है। और देखते हैं दोस्तों नीचे भी क्या कहा गया है। तो नीचे यहाँ ये कहा गया है कि इसका असर इन्फ्लेशन बहुत बड़े बड़े बिलियनियर्स मिलेनियर्स को भी हो गया है। पहली बार मिलेनियर्स मुद्रास्फीति के दबाव से निपट रहे हैं, और यहाँ निश्चित आय वाले और सेवानिवृत्त लोगों को भी ऊंची कीमतों से परेशान होना पड़ रहा है। तो दोस्तों डेटा रिपोर्ट में यह बताया कि डॉलर के वास्तविक मूल्य में 1972 के बाद 86% की गिरावट आई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि इस न्यूज़ में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि यहाँ पर बाइडेन प्रशासन अभी अपने देश में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट्स को झेल रहे हैं, जो कि इन 40 वर्षों में सबसे अधिक हो गई है। और इसको कम करने के लिए बाइडेन प्रशासन कुछ ना कुछ कदम उठा ही रही है। तो चलिए चलते हैं अब दूसरे न्यूज़ की ओर। दूसरी जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, जो कि मलेशिया से निकल के आ रही है। मलेशिया मंत्रालय ने क्रिप्टो क्षेत्र को अभी भागीदारी बढ़ाने के लिए मनी कि उनके देश में क्रिप्टो को यूजर्स को बढ़ाने के लिए उन्होंने एनएफटी को वैध बनाने का प्रस्ताव
दिया है। तो दोस्तों ये एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है और ज़रूर मार्केट पे इस पर कुछ न कुछ असर देखने को मिलेगा। जो भी एनएफटीज़ के यूज़र्स हैं और उनको बहुत ही अच्छा चीज़ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए साफ लिखा गया, मलेशिया के संचार और मल्टीमीडिया मंत्रालय ने एनएफटी यानी कि नॉन फंजिबल टोकन को वैध रूप से बनाने का प्रस्ताव दे दिया है। जिस प्रकार से वहाँ ये अनुमान लगाया जा रहा है कि युवा पीढ़ी जो कि अंतरिक्ष में सक्रिय रूप से शामिल है। मलेशिया राष्ट्रीय समाचार एजेंसी बर्मा ने इस चीज़ के बारे में जानकारी दे दी है कि किस तरीके से उस देश की युवा पीढ़ी भी अब क्रिप्टो को लेकर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। और उसके मल्टीमीडिया मंत्री दातुक जाहिद ने जैनुल आबिदीन से मलेशिया की संसद के निचले सदन दीवान रैकियात में एनएफटी पर सरकार की स्थिति के बारे में पूछा गया, जिसके जवाब में जाहिद ने जवाब दिया। तो चलिए चलते हैं नीचे। उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी सरकार इसे अनुमति देगी और इसे वैध बनाएगी ताकि युवाओं में क्रिप्टो करेंसी के प्रति रुझान बढ़ सके। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कि मलेशिया भी पॉजिटिव है क्रिप्टो करेंसी को लेकर और उन्होंने एनएफटी की ओर एक अच्छा कदम बढ़ा दिया है। तो चलिए चलते हैं अब दूसरे न्यूज़ की ओर में। तो दोस्तों दूसरी जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो गोल्डमैन सैक्स से निकल के आ रही है। यहाँ गोल्डमैन सैक्स बैंक ने एक मल्टी मॉडल इन्वेस्टमेंट बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विस गोल्डमैन कंपनी है। वो गोल्डमैन सैक्स ने भी दावा किया है कि उन्होंने डिजिटल करेंसी फर्म गैलेक्सी डिजिटल्स के साथ ओवर द काउंटर क्रिप्टो लेन देन किया है। तो दोस्तों ये एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है कि इतने दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक है मल्टी मॉडल इन्वेस्टमेंट बैंक और एक है डिजिटल करेंसी फर्म, इन दोनों ने आपस में क्रिप्टो का लेन देन किया है, जो कि एक सही बात है क्रिप्टो करेंसी के यूजेस के लिए। और उन्होंने आगे नीचे में यह भी कहा है कि वॉल स्ट्रीट कंपनी की दिग्गज गोल्डमैन सैक्स ने जनवरी 2018 में माइक नोवेगर द्वारा स्थापित एक क्रिप्टो फर्म गैलेक्सी डिजिटल के साथ ओटीटी क्रिप्टो करेंसी में व्यापार पूरा कर लिया। तो दोस्तों ये एक अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है कि बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी अब क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं और उनका दिलचस्प क्रिप्टो की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी डिजिटल करेंसी को लेकर बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। यह हमारे डिजिटल संपत्ति क्षमताओं को और परिसंपत्ति वर्ग को महत्वपूर्ण विकास के लिए बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों ये एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है क्रिप्टो करेंसी का, जिनका मार्केट पे भी एक बहुत ही अच्छा असर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यदि आपको जो भी न्यूज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।